नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गोवर्धन की यात्रा कैसी होती है, क्या ये टफ़ है या नहीं और किस किस कुंड में मैंने दर्शन किए थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी नोएडा से। तो हम लोग नोएडा से रात को 8 बजे निकल गए थे और 11:30 के करीब हम लोग गोवर्धन पहुँच गए थे। तो गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो एक पवित्र यात्रा है जो गोकुल और मथुरा के बीच स्थित गोवर्धन पर्वत के आसपास होती है। इस यात्रा को करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और ये एक तरह से भक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाई रोड आए थे एंड यहाँ पे गोवर्धन में ही मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी थी एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे परिक्रमा करने के लिए। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान कई पवित्र कुंड मिलते हैं जैसे कि राधा कुंड, श्याम कुंड और मानसी गंगा। राधा कुंड और श्याम कुंड को भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहाँ की पानी की शांति और पवित्रता अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले हमें इस मंदिर में प्रवेश करना होता है एंड यहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे माथा टेक के फिर आप अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली जो परिक्रमा है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि होती है 12 किलोमीटर की एंड उसके बाद अगर यहाँ से वापस आते हैं वो होता है 9 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा 21 किलोमीटर्स की है। तो यहाँ से लोगों ने शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग ये परिक्रमा करते हैं। कोई पैदल चलते हैं, कोई ऑटो रिक्शा ले लेते हैं और कोई इस तरह लेट कर ज़मीन में ये परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे संकर्षण कुंड पड़ा। इस कुंड का नाम संकर्षण रखा गया जो भगवान कृष्णा के संकर्षण रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग ने जब यात्रा की थी तो रात हो रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे जल नहीं लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुंड के दूर से ही दर्शन कर लिए थे एंड फिर हम लोगों ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। यहाँ पे यात्रा करने के 2 मार्ग हैं, एक इस तरीके की रोड है और साइड में मिट्टी वाला रास्ता। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उससे आप यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग नंगे पाँव यात्रा कर रहे थे बट मैंने सॉक्स पहने हुए थे। तो हमारे साथ कई लोग गए हुए थे, उन्होंने नंगे पाँव ही यात्रा की थी। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार ये यात्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे रात के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। बट बीच बीच में यहाँ पे ऑटो रिक्शा आते रहते हैं, तो आपको एक ही साइड में चलना है यात्रा करते हुए। एंड बीच बीच में आपको इस तरीके से शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं वो आप खा सकते हैं। एंड उसके बाद 5 किलोमीटर बाद पूछरी का लोटा आ गया था। यहाँ हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ पे इस तरीके से स्वास्तिक बने हुए थे गोबर से। तो अगर आपको बनाने हैं तो आप भी बना सकते हैं। 12 किलोमीटर चलने के बाद हमारी जो बड़ी वाली परिक्रमा थी वो ख़त्म हो गई थी और यहाँ से छोटी वाली परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो उस दिन पूर्णिमा थी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चाँद दिख रहा था। यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह, स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इस तरीके से भी लोग इस यात्रा को करते हैं। तो इस तरीके से 108 पत्थर लेके वो एक एक पत्थर रखते हैं एंड जब 108 पत्थर वो रख देते हैं एंड उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो ये वाली यात्रा काफ़ी कठिन होती है और इसको करने में अराउंड 1 ईयर लग जाता है। एंड उसके बाद छोटी परिक्रमा स्टार्ट होते ही यहाँ पे राधा कुंड आ गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करके फूल चढ़ा के हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जो राधा कुंड है वो 5 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा एंड उसके बाद 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। एक जो कि यात्रा ख़त्म होने के लिए 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है और अगर आप एंट्री के दूसरे साइड राइट साइड से जाते हैं तो वहाँ की जो यात्रा है उसका मार्ग 4 किलोमीटर का ही है। हमें ये यात्रा करने में 6 घंटे लग गए थे। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आ सकते हैं या फिर सॉक्स पहन के आ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।